साथियों, उत्तर प्रदेश के हमारे राशन विक्रेता भाई इन दिनों कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन गंभीर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे 50,000 राशन विक्रेताओं की दुकानों पर तलवार लटक गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार भी 500 से नीचे राशन कार्ड धारकों की दुकानों को मर्ज करके बड़ी दुकानें बनाने की तैयारी में है। इस मर्ज की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेताओं में से मात्र 30-32 हजार ही राशन विक्रेता बचेंगे। बाकी लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस संकट से निपटने के लिए या पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी योजना नहीं बनाई है, लेकिन जो फरमान जारी हुआ है उस पर राज्य सरकार अमल करने हेतु आगे बढ़ गई है, क्योंकि हर जिले में इस तरह की सूचियां तैयार करने लगा है प्रशासन। दूसरी समस्या गंभीर हम लोगों के सामने यह है कि कोरोना काल में हम लोगों से जूट के बोरे लिए गए थे, जिनका 10 रुपये का एक बार भुगतान दिया गया, जबकि बोरे हम लोगों से 2 महीने लगातार लिए गए थे। उनका आज तक भुगतान नहीं किया, लेकिन वर्तमान में पुनः गेहूं की खरीद के लिए शासन द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जूट के बोरे आप लोग शासन की मांग के अनुसार उनको उपलब्ध कराएंगे, खुले मार्केट में नहीं बेच सकते। साथियों, ना ही इन खुले खाली बोरों का रेट ही तय किया गया, न ही हम लोगों को यह बताया गया कि हम लोगों को इन खाली बोरों का भुगतान कब तक मिल जाएगा। लेकिन एक फरमान जारी कर दिया गया है, जबकि हम लोगों के अनुबंध पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो हम लोगों के खाद्यान्न में बोरे खाली होंगे उन्हें सरकार इमरजेंसी में हमसे ले तो सकती है, लेकिन उनका हमें भुगतान करना होगा। ऐसा होता तो मुझे नहीं दिखाई देता। साथियों, तीसरी समस्या हम लोगों के सामने सबसे बड़ी यह है कि हम लोगों को कमीशन बहुत ही कम दिया जा रहा है। तमाम प्रदेशों में 2, ढाई, 3 रुपये तक कमीशन हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र 90 पैसे ही कमीशन दिया जा रहा है। यह 90 पैसे कमीशन सिर्फ खाद्यान्न पर ही है, जबकि चीनी हम लोगों पर को 3 महीने में एक बार वितरित कराई जाती है, उस पर 70 पैसे ही कमीशन हम लोगों को दिया जाता है। यह दो तरह का व्यवहार क्यों, जबकि शासन ने राशन कार्ड धारकों को सुविधा देते हुए पोर्टेबिलिटी के माध्यम से पूरे देश भर में कहीं से भी खाद्यान्न लेने की छूट दे दी है। तो सरकार को चाहिए कि संपूर्ण देश भर के राशन विक्रेताओं का कमीशन भी एक जैसा कर दें, तभी ये उचित होगा, अन्यथा यह राशन विक्रेताओं के साथ घोर अन्याय है। वहीं हमारी प्रदेश सरकार ने जो पिछले वर्ष हम लोगों को मोटा अनाज देकर कार्ड धारकों में वितरण कराया था, उसका कमीशन भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। दूसरी बार भी हम लोगों से मोटा अनाज वितरित करा दिया गया है, लेकिन कमीशन के विषय में कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने और कहने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर गत दिनों राशन विक्रेताओं के यूनियनों का जो
संयुक्त मोर्चा बना है, उसके पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर तथा खाद्य आयुक्त महोदय से मिलकर अपनी समस्याएं रखी थीं और शासन को अवगत कराया था कि यदि हम लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जून माह में हम लोग खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार करेंगे। यानी कि खाद्यान्न वितरण नहीं करेंगे। साथियों, हम लोगों को जून में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम लोग अब की बार चूके तो फिर कभी भी अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।